कानून लेके आए हैं और उनसे फसल बेचने में किसानों को आसानी होगी। 2 नंबर का माल जो बाहर से आता है उस पर रोक लगेगी। हमारे यहाँ किसानों को कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने लग रही, कोई किसान स्ट्राइक पर नहीं है। कानून लाना भी तो व्यवस्था है। ये व्यवस्था थोड़ा ये तो तुगलकी फरमान है। किसानों को हम किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दे रहे। रीयल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने करण सीमेंट की राम राम। भुन्ना मार्केट कमेटी में मौजूद है। आप पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में संयुक्त मोर्चा की एक कॉल थी कि सांकेतिक रूप से हरियाणा के अंदर सभी जो मार्केट कमेटी हैं उनका घेराव किया जाएगा और वो घेराव आज यहाँ किया गया भुन्ना के अंदर। तो हमारे साथ यहाँ पर जो बुजुर्ग मौजूद हैं उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। बताएंगे आज जो आपने ये घेराव किया है उद्देश्य क्या है इसका? सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके इस चैनल में देखने वालों को तमाम को मेरी अखिल भारतीय किसान सभा के उप प्रधान केंद्रीय कमेटी का पूर्व सदस्य पूर्व जिला पार्षद कामरेड रामस्वरूप आपका धन्यवाद करता है। आज यो अपने पूरे राज्य में जो बायोमेट्रिक ने शुरू की है हरियाणा सरकार ने, उसके खिलाफ जो तमाम मार्केट कमेटियों का घेराव किया गया है पूरे हरियाणा राज्य में। हम ये कहते हैं कि ये बायोमेट्रिक जो है यो सिस्टम बिल्कुल किसान विरोधी है, क्योंकि हम जो है माल बेचने के लिए आए और हमने गुंठा लाना पड़े। अगर हम कर्जा लें बहुत गुंठा ला के अलग बात है, पर यो गुंठा ला के है कि जो आपने मतलब माल बेचा उसका गुंठा लगा, इसका विरोध करा। दूसरा, ट्रैक्टर आया मंडी में और उसकी फोटो लेके और उसका बाद में ट्रैक्टर अंदर आएगा, उसको गेट पास कटेगा और फिर माल गेट दिया मंडी में, वो लगातार पड़ा रहे आर्थिक है। यो जब तक नहीं गया इतने तो कोई इसके वहाँ पर गोदाम में नहीं ला गया। किसान के पास तो पैसा नहीं होता, लेकिन झूठ सरकार इतनी बोल रहे 24 घंटा पीसा देंगे। अब आप खुद अंदाजा लगाओ 24 घंटा में क्यों कर देते हैं, जो माल से ढेर के ढेर लाग रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं इस फंदे को समाप्त करो। अगर ये सरकार नहीं करती, ये पूरा हरियाणा में कल संयुक्त मोर्चे की फिर मीटिंग होगी और भी हम आगे आंदोलन लड़ाएंगे। उसके अंदर जो भी संयुक्त मोर्चे का जो आह्वान आएगा उसके लिए भुन्ना के किसान भी संयुक्त मोर्चा जो है आंदोलन पूर्ण रूप से लड़ेगा। गेहूं का सीजन लगभग खत्म होने को है और किसान की जो सारी फसल है वो मंडी में आ चुकी है, तो आंदोलन कब तक जारी रखेंगे आप? आंदोलन हमारा जब तक एक अकेले ये मांग नहीं है, किसान को कर्ज मुक्त करने का सवाल है जो लगातार हमने दिल्ली के अंदर के नाम 19 महीने वो 13 महीने तक गेट का आगे बैठे रहे। इसके अंदर है MSP C2। C2 का मतलब यह है आधा ठेका जमीन का जोड़ के, और जितना भी खर्चा हुआ है, मान लिया वो 100 रुपया खर्चा आ गया तो उसके ऊपर 50 रुपया मुनाफा दे, 150 रुपया सरकार किसान को दे। इस बात को लेकर के भी आपा लड़ाई लड़ा। फिर ये बिजली विभाग है, ये गाँव में लोगों का ये मतलब 8 मीटर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम कहते हैं अगर जहाँ पर भी जिस भी गांव में ये लगाने के लिए जाएंगे हम नहीं लागने देंगे संयुक्त मोर्चा। इसी तरीके से पहले अपने पराली जलाने का नाम मुकदमा बना हुआ है, उसका भी हम विरोध करा। हाँ, ये उठा ले जाओ। अभी कुछ किसानों की जो ट्राली है, आज मैंने पढ़ी थी अखबार में कि आया कि कुछ किसानों की जो खेत जो खाली नजर आए, जो घुमावे न ऊपर की ड्रोन उससे खाली नजर आए, इसलिए उन किसानों की गेहूं नहीं खरीदी जाएगी। बट वो तो ड्रोन पता लगा ले, और जब जिस किसान की गेहूं जल गई या कोई और नुकसान हो गया, कोई प्रॉब्लम, उसका खातर की कोई ड्रोन काम को नहीं करे, झूठे किसान का नाम लगा दे। तो ये भी अपनी मांग है। तो इसको लेकर के अपना आंदोलन है। जब तक ये पूर्ण रूप से नहीं लागू करेंगे इतने तक तो अपना आंदोलन जारी रहेगा। नमस्कार। आज यहाँ धरना लगाया गया था, क्या मानते हैं कि इस प्रकार जो धरने लगाए जाते हैं उनसे किसी प्रकार का सिस्टम में सुधार होगा? ये लड़ते लोगों की एक अपना तरीका है आंदोलन का, गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए। और किसानों का जो संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल थी उसमें हमारे
आड़ती एसोसिएशन की जी राज्य प्रधान है तायल साहब हैं यहाँ हांसी से। आड़तियों का भी आह्वान है, हम भी किसानों के साथ हैं। जो ये बायोमेट्रिक का और इस बार ऑनलाइन का जो सरकार ने सिस्टम किया है, ये बिल्कुल फेल है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है और व्यापारी भी बहुत परेशान है किसान के साथ साथ। तो हमारी आपके चैनल के माध्यम से राज्य सरकार से मांग है कि इसको तुरंत प्रभाव से निरस्त करके पहले वाली प्रणाली शुरू की जाए। कानून लेके आए हैं और उनसे फसल बेचने में किसानों को आसानी होगी। 2 नंबर का माल जो बाहर से आता है उस पर रोक लगेगी, लेकिन बार बार किसानों द्वारा धरना लगाया जाता है। आपने बताया आड़ती एसोसिएशन भी इनके साथ है, क्या मानते हैं इस पर? नहीं, इसका हकीकत में कोई फायदा नहीं है। हमारे यहाँ जो है, हमारे एरिया में जो भी है, चाहे जीरी की आप बात कर लो या गेहूं की बात कर लो, क्योंकि हम हरियाणा के मध्य में बीच में पड़ते हैं, यहाँ बाहर से माल आता ही नहीं। अगर चलो सरकार की कोई मंशा है भाई गलत काम पे नियंत्रण करने की, तो जहाँ हो रहा है करनाल कुरुक्षेत्र जिस साइड में उनको है, और फिर वीट का तो है ही नहीं, वीट का कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, वो दान में घोटाला हुआ है, तो वो सरकार और किस चिड़िया का नाम है? व्यवस्था करने का नाम ही तो सरकार है। वो अपने बॉर्डर सील करे, अपने अधिकारियों को टाइट करे। कानून लाना भी तो व्यवस्था है। ये व्यवस्था थोड़ा ये तो तुगलकी फरमान है जिसका कोई आउटपुट ही ना निकले। जनता जिस तरह त्राही माम करे, इससे किसान और व्यापारी त्रस्त है। ये कानून थोड़ा कानून होता है जनता के हित के लिए, तो इससे तो जनता त्राही कर रही है। पूरे हरियाणा का किसान और व्यापारी तो सड़कों पर ऐसे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। राणा साहब कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट करके तो देखना पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंट को हरियाणा ही मिला है क्या? हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, कहीं और कर लेते। जो भी करना है पहले ये हरियाणा को तो इन्होंने एक लेबोरेटरी बना दिया। जो भी देश के अंदर कोई बदलाव करना है वो पहले हरियाणा में कर रहे हैं। तो इसीलिए कर रहे हैं कि यहाँ का अमन पसंद जनता अमन पसंद है, मेहनत कश लोग हैं, यहाँ का करके खाने वाले लोग हैं। तो ये इनको उपद्रव में झोंकना चाहते हैं, इस शांतमय प्रदेश को अपने अपने धंधे छोड़कर आंदोलनरत करना चाहते हैं। ये भी मूर्खता है सरकार की। तो आड़ती एसोसिएशन की तरफ से क्या मांग है आपकी? आड़ती एसोसिएशन की पूरे, मैं स्टेट एसोसिएशन में भी लीगल एडवाइजर हूँ, कानूनी सलाहकार होने के नाते सरकार को बगैर पैसे सलाह दे रहा हूँ कि इसको तुरंत प्रभाव से वापस ले ले, कोई फायदा नहीं है, और पुरानी व्यवस्था को बहाल करे ताकि किसान और व्यापारी का काम जो है समय पे निपट पाए और इनके खातों में पैसे चले जाएं। अभी तक तो ये माल पड़े, अगर बरसात होगी ना तो व्यापारी अपने हाथ खींच लेगा और सरकार अपने बैठी है। ये माल किसानों को है, ये बदबू मारेगा, सड़ जाएगा। ये जो पहले ताना बाना बना हुआ था, किसान व्यापारी और अधिकारी सब मिलके इस माल को निपटा देते थे, अब तो ये एक्चुअली में तो किसान का पड़े है। इनके फोटो तार लिए गए ट्रॉलियों के, और अभी तक तो इनके अंगूठे ही कौन लग गए, कोई 5-10% लग गए, तो बाकी तो किसान का ही ये माल है। अभी सरकार के खाते में और व्यापारी के पास गया ही नहीं। जी किसान ने किसान की जमीन ठेके ले रखी है। वो पीछे तो ये मांगे चौथे महीने की जो लास्ट तारीख ने, और पीछे उसके छठे तक नहीं आए खत्म है। वो किसान की उनकी तकरार हो जाएगी, वो जमीन तो नट देगा, इतने टाइम पे पीछे कौन दे, तो पीछे क्या के देगा दे, किस खत्म नहीं पीछे आए थे। तो दिक्कत पूरी थी। बीज क्या कर लिया होगा, ज्वार कैसे बीतेगा, आगे खेती किस तरह करेगा। बिल हवा बिजली के जो ये गवर्नमेंट तो कहती कि इस तारीख ने कौन कराया, तो डिफॉल्टर हो गया। डिफॉल्टर तो किसान होएगा, तो किसान तो पीछे ही नहीं। तो मांग क्या है? मांगे तो ये है कि माल उठे गदा गदर खत्म पीछे, और किसान का सर्कल घूम है। ये सही कह रहे जी। मैं भुन्ना व्यापार एसोसिएशन का प्रधान भी हूँ। अभी मैं किसान और व्यापारियों की पंचायत से ही आ रहा हूँ। इस किसान की बात बिल्कुल दुरुस्त है। इनका आपस में ठेके के पैसों का करार आ चुका है, क्योंकि पहले पैसे आ जाया करते थे, अब हमने पंचायत में मामला निपटाया है, और जिस किसान की पेमेंट करनी थी उससे हाथ जोड़ के हमने 1.5 महीने का समय और लिया है।
क्योंकि किसान आता है आड़ती के पास और आड़ती तभी पैसा इनको दे पाएगा, उसी पैसे को घुमाना है हमने। भाई किसान के अकाउंट में चला गया, वो दे गया, जो पहले बेच गया उस वाला हमें जरूरतमंद को दे दिया। हमने एक व्यवस्था बनानी होती है, तो हमारी व्यवस्था चरमराई हुई है, आपस के हमारे संबंध खराब हो रहे हैं। इसमें तो पर्चे दर्ज करवाने तक की नौबत आ रही है। मैंने खुद हाथ जोड़े हैं उसकी 2-3 किसानों से जिनका ठेके का करार था, उससे मैं 1.5 महीने का समय और लेके आया हूँ। वो सज्जन लोग थे, अपने कामरेड साहब के ऐसे बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने समय दे दिया। इनकी तमाम जो पीड़ाएं हैं इनको समझा जाए। व्यापारी के किसान की बड़ी भारी पीड़ा है। तो सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। तो सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्यों संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज मार्केट कमेटी का घेराव किया गया था और उन्होंने कहा है कि उठान नहीं किसानों का अभी तक हुआ है, काफी दिक्कतें किसानों को आ रही हैं, तो क्या कहें? नहीं, उठान चल रहा है प्रॉपरली। अभी तक 1,08,556 क्विंटल यहाँ की लिफ्टिंग हो चुकी है और आज से धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है, तो उठाने कोई समस्या नहीं आई। तो ऐसी व्यवस्थाएं आप द्वारा की गई? नहीं, हमारे यहाँ किसानों को कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने लग रही। कोई किसान स्ट्राइक पर नहीं है। पहली बार आज सांकेतिक धरने के तौर पर किसान संगठन आए थे हमारे यहाँ पे, और बाकी किसानों को कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी प्रकार की। सर अभी तक कितना गेहूं मंडी में आ चुका? मंडी में अभी तक 12,91,800 क्विंटल के करीब गेहूँ आ चुका है, जिसमें से 5,27,000 की परचेज हो चुकी है और बाकी अभी चल रही है परचेज, और स्मूथली परचेज चल रही है, कोई इशू नहीं है किसी प्रकार का। क्योंकि जो गेहूं का सीजन था वो बिल्कुल समाप्ति की ओर है। क्या किसी प्रकार की किसानों द्वारा या किसी प्रकार के आपके पास कंप्लेंट आई? नहीं, किसी भी फार्मर की कोई कंप्लेंट नहीं है अब तक हमारे पास। सभी फार्मर संतुष्ट हैं, कोई इशू किसी प्रकार का इशू नहीं आया हमारे पास। तो जो बची हुई गेहूं है, जो किसान अभी लेके आ रहे हैं, तो उनसे क्या अपील करना चाहिए? यही अपील करना चाहेंगे कि साफ गेहूं लेके आए और सूखी गेहूं लेके आए। किसानों को हम किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दे रहे। हर जगह गेट पर हमारे बायोमेट्रिक के लड़के बैठे हैं। जैसे गेट पास कटता है, बायोमेट्रिक किसान कराता है और अपनी फसल डंप करता है मंडी में। अगर बारदाने की बात की जाए, वो कंप्लीट है? हाँ, बारदाना सफिशिएंट है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं क्योंकि है। किसानों को दिक्कत रहती है कि अभी तक बारदाना नहीं आया, फसल पे तुलान नहीं हुआ, वो गिर के चले जाते हैं, और बारिश का मौसम। नहीं, बारदाने की कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। बारदाने की कोई समस्या नहीं है और तुलान चला हुआ है और उठान भी अच्छे से चला हुआ है मंडी के अंदर। यानी कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं आई किसी प्रकार की। तो सर थैंक यू जानकारी देने के लिए। तो आप देख सकते हैं सेक्रेटरी साहब हमारे साथ ईश्वर जी मौजूद थे और इन्होंने आश्वासन दिया है और बताया है कि अभी तक किसी भी प्रकार की भुन्ना अनाज मंडी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई उठान में दिक्कत नहीं है, बारदाने की कोई दिक्कत नहीं है, गेट पास की कोई दिक्कत नहीं है। लगातार किसानों के लिए तत्पर रहते हैं और स्मूथली यहाँ पर कार्य चला हुआ है। तो लगातार वीडियो को आप शेयर करते रहें, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट जरूर करें।